क्रोध जलाए, काम बहकाए, लोभ अंधा बना दे, मोह की डोर में बंधा इंसान खुद को ही खो दे। ऋषि वामदेव कहते हैं कि एक इंसान के लिए ऊपर लिखी दो पंक्तियों का अर्थ समझ लेना अति आवश्यक है। जिस इंसान को यह पता है कि किस तरह क्रोध, काम, मोह, लोभ यह चारों एक इंसान को अपने चक्रव्यूह में फंसाते हैं, जिससे बड़े से बड़ा संत भी पाप कर बैठता है। एक बार ऋषि वामदेव एक जंगल में साधना कर रहे थे। वे कई वर्षों से साधना में लीन थे। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो वे चौंक गए, क्योंकि उनके सामने चार सुंदर युवतियां खड़ी थी। ऋषि ने युवतियों से कहा, तुम कौन हो? इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो और तुम कहाँ रहती हो? महात्मा की बातें सुनकर चारों युवतियों ने एक एक करके अपना परिचय दिया। पहली युवती बोली, मैं बुद्धि हूँ और मैं इंसान के मस्तिष्क में रहती हूँ, अर्थात मेरा घर मस्तिष्क है। दूसरी युवती बोली, मैं लज्जा हूँ, मैं इंसान की आंखों में रहती हूँ और मेरा घर आंखें हैं। तीसरी युवती बोली, मैं दया हूँ और मैं इंसान के हृदय में रहती हूँ। चौथी युवती बोली, मैं शक्ति हूँ और मैं इंसान के संपूर्ण शरीर में निवास करती हूँ। ऋषि वामदेव मुस्कुराते हुए बोले, तुम चारों इंसान के शरीर में रहती हो, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ। मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा अमर है। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम जाओ यहाँ से और मुझे साधना करने दो। इतना कहकर ऋषि दोबारा साधना में लीन हो गए। अगली बार जब ऋषि वामदेव की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि इस बार चार युवक उनके सामने खड़े हैं। ऋषि ने उनसे भी वही सवाल किया जो पिछली बार चार युवतियों से किया था, तुम कौन हो? इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो और तुम कहाँ रहते हो? ऋषि की बातें सुनकर चारों ने एक एक करके अपना परिचय दिया। पहला युवक बोला, मैं क्रोध हूँ और इंसान के मस्तिष्क में रहता हूँ। यह सुनकर ऋषि को याद आया, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। ऋषि ने कहा, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। युवक ने कहा, जब मैं आता हूँ तो बुद्धि चली जाती है, अर्थात जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी बुद्धि चली जाती है। दूसरा युवक बोला, मैं काम हूँ और इंसान की आंखों में रहता हूँ। यह सुनकर ऋषि को याद आया, आंखों में तो लज्जा रहती है। ऋषि ने कहा, आंखों में तो लज्जा रहती है। युवक बोला, जब मैं आता हूँ तो लज्जा चली जाती है, अर्थात काम भोग की इच्छा होने पर लज्जा चली जाती है। तीसरा युवक बोला, मैं लोभ हूँ और इंसान के हृदय में रहता हूँ। यह सुनकर ऋषि को याद आया, हृदय में तो दया रहती है। ऋषि बोले, हृदय में तो दया रहती है। युवक बोला, जब मैं आता हूँ तो दया चली जाती है, अर्थात जब इंसान में लोभ आता है तो उसके अंदर की दया चली जाती है। चौथा युवक बोला, मैं मोह हूँ और इंसान के संपूर्ण शरीर में रहता हूँ। यह सुनकर ऋषि को याद आया, संपूर्ण शरीर में तो शक्ति रहती है। ऋषि बोले, संपूर्ण शरीर में तो शक्ति रहती है। युवक बोला, जब मैं आता हूँ तो शक्ति चली जाती है, अर्थात इंसान शक्तिहीन हो जाता है, अर्थात मोह के होने पर इंसान की शक्ति चली जाती है। ऋषि ने चारों युवकों की बात को सुना और मुस्कुराते हुए बोले, तुम चारों इंसान के शरीर में रहते हो, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा अमर है। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम जाओ यहाँ से और मुझे साधना करने दो। इतना कहकर ऋषि फिर से साधना में लीन हो गए। ऋषि वामदेव की ये बातें हमें बताती हैं कि साधना के मार्ग पर चलने वाला साधक जब स्वयं को जान लेता है तो काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब उससे दूर चले जाते हैं। वह शांत हो जाता है और परम ज्ञान से भर जाता है और अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगता है। आशा है ऋषि वामदेव की यह बातें आपके जीवन में बदलाव लाएंगी, आपके जीवन को निहारेंगी।
अच्छाई और सच्चाई के साथ निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहें। ऋषि वामदेव की बातें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।